आज सच में रंजना को देख के बहुत बुरा लगा। कैसे मतलबी फैमिली है भाई। तो ये वीडियो मेरा है पर्सनली हौच पौच लिटरली और बिकॉज वाली दीदी के लिए, पढ़ाकू दीदी जो एनी टाइम बोलती हैं कि मैं हमेशा खड़ी हूँ अपना फैमिली के लिए। तो क्या दीदी जी यहीं पे थी ना, और कुछ बातें याद दिला दे रही हूँ गाइस। जब इनकी लड़की हुई थी ना कुकड़ी, तो ये भाई जो साहब है प्रिंस भाई साहब, वैसे बिन पेंदी के लोटे हैं। इनका संस्कार तो मुझे समझ ही नहीं आता है, लेकिन चलिए अच्छे हैं, दिल के अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर किसी के प्रॉब्लम में साथ देते हैं। अपना सब कुछ खुशियाँ को साइड रखते हुए सबके प्रॉब्लम में साथ देते हैं। जो स्क्रीन पे दिखता है, मतलब यूट्यूब पे दिखता है, उसी बेस पे मैं बात कर रही हूँ। तो क्या पढ़ाकू दीदी अपना दिन भूल गई गाइस। ये पढ़ाकू दीदी का जब छोटी वाली लड़की हुई थी ना, प्रिंस बहुत ही, मतलब क्या ही बताएं, इतना किए थे ना। मैं वो वीडियो देखी हुई थी, गोद भराई से लेके बेबी डिलीवरी तक एकदम ये लड़का खड़ा था। हॉस्पिटल तक का भी ये नींद नहीं ले रहा था, अपना जीजा के साथ में कंधे से कंधे मिला के दिया था। और कितनी मतलबी हो आप तो ऐसे पूरा झांसी की रानी बन जाती हो लड़ने के लिए, एकदम तलवार लेके खड़ी रहती हो, कोई शब्द निकाले ना। देखो जो गलत है वो गलत है, मैं गलत और सही देख के बोल रही हूँ। जो भी आपको भले मिर्ची लगे, जो आप झाड़ती हो ना हमेशा से करके, हमेशा आप सही नहीं हो। आपके लिए कोई कुछ बोल देता है ना, तो आप पैनल पर से लॉयर खोजती हो, पैनल पर से पुलिस खोजती हो, पैनल पर से प्रशासन खोजती हो, और किसी को नीचे गिराने के लिए ना इतना हद तक नीचे गिर जाती हो। अब तब आप नहीं समझती हो कि वो भी अगला लेडी ही है, ठीक है ना। वो सोशल मीडिया पे आया था तो आपके बारे में ऐसे बोल दिया उसका भाई, तो आपको बहुत मिर्ची लगा। लेकिन अपने ही घर में ऐसा दोहरा चरित्र रखती हो। अभी आप यहाँ पे हो भी, इसीलिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइस। फिर मेरे में कमेंट्स आया, तब मैं इनकी वीडियो भी मेहंदी वाली नहीं देखी थी। अरे कल का ही बताइए, 29 को मिसकैरेज हुआ है, 30 को ये मेहंदी लगा रही होंगी, तभी तो 1 तारीख को मेहंदी का वीडियो इनका पोस्ट हुआ है। रील भी बनाई। कितनी खुश हैं आप भाई। भाभी रो रही हैं, मिसकैरेज का इतना बड़ा तकलीफ मिला हुआ, फर्स्ट बेबी था। अब वैसे तो आप लोग के लिए मैं बार बार बोलूँगी, पत्थर पे दूब जमने जैसा था। क्यों आपको खुशियाँ नहीं मिली? आप बुआ बन रही थी तो आपको क्या हजम नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना? आपके बच्चे को प्यार बट जा रहा था। अब आपको सुनना पड़ेगा, समझ रही हैं गाइस। रील भी बनाई है, पूरा गोड़ से लेके दोनों हाथ तक मेहंदी लगवाई हैं, और बोल रही हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। कौन सा खुशखबरी आप देती? अगर ऐसा वीडियो नहीं आया रहता तब कौन सा खुशखबरी देती? कितनी खुश हैं ये सोचिए। इनकी वीडियो में देखी, बाप रे, इतनी खुश हैं कि पूछिए मत। पूरा इनका 10-12 मिनट का या 8 मिनट जो भी हो, वीडियो पूरा मेहंदी में ही निकल गया है। और 29 को तो ये मोहतरमा जी शॉपिंग भी की हैं, तभी तो मेहंदी चूड़ा सब लेके आई थी। राजस्थानी चूड़ा दिखा रही थी, पोशाक दिखा रही थी, साड़ी नहीं दिखाई। बोली कि ये सरप्राइज रहेगा, मैं जा रही हूँ। चाची जी की भी वीडियो में अब बेटी की विदाई हो रही। अरे मत विदाई करो चाची, आप रख लो। दूसरे के बहन बेटियों पर तो बहुत कमेंट्री पास करती हो, लेकिन घर में अपने बेटे के लिए दूसरी की बेटी को लाई हो बहू बना के, वो आपको नहीं दिखता है। और दूसरी की माँ अपनी बहू बेटियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, तो उसको आप नौकरानी घोषित कर देती हो चाची, नौकरानी घोषित कर देती हो। और फिर इतनी बड़ी ज्ञान की बातें लेके आती हो। ये जो लिटरली जो दीदी जी हैं हौच पौच, एनी टाइम लिटरली हौच पौच करते रहती हैं हर जगह में, एकदम हर जगह खड़ी रहती हैं। किसके लिए? भाभीियों के लिए। तो ये भाभी नहीं थी आपकी क्या? अब इसी से समझ जाए ना कि पैसे के लिए सब बोलता है, पैसा बोलता है, उधर क्या आपको मिल जाता है? जिधर वजन उधर भजन। वहाँ पे आपका क्या नहीं मिला? आज तक प्रिंस आपके लिए इतना बहियत शब्द नहीं बोला होगा, और वहाँ से सब कुछ आ गया होगा, फिर भी आप एकदम फेविकोल के जैसे चिपकी रहती हैं। पूरी फैमिली भाई एकदम बहियात किस्म के हैं भाई। चाचा जी देखिए कैसे पूरा घर का सफाई कर रहे हैं, जैसे इतनी बड़ी इन लोग का। थोड़ा तो शोक मना लिए करते या दुख में रोते अंशु के लिए, तो आप लोग बहुत कितने कितने बातें लेके वीडियो ला के रख दिए। अपना घर में आपको नहीं दिखा, नहीं दिखा। अरे वैसे उड़ते उड़ते सबको लगभग वाईटी पे पता चल चुका था कि हाँ रंजना कुछ खुशखबरी देगी, रंजना कुछ खुशखबरी देगी। लेकिन ये माता जी एकदम खुद खुश नहीं थी। जब वो बच्ची को अपनी
ननद की बेटी को, भांजी को उठा रही थी, तो माता जी तब आपको नहीं दिख रहा था कि मना करे कि भारी मत उठाओ, नीचे झुक के ये सब काम मत करो? नहीं, मैं तो बहुत लक्की हूँ, बहू की हाथ की चाय और पानी पीती हूँ, बहू की हाथ की खाना खाती हूँ। और देखिए किचन में भी क्या बोल रही हैं कि गाइस मेरा इस चेहरा देखिए कितना ग्लो मार रहा है, और बहू घर में रो रही है, छटपटा रही हैं, मछिया रही हैं। वीडियो में बोली भी है कि दीदी को बुलाइए, लेकिन दीदी आई नहीं। दीदी आएंगी कैसे? मेहंदी लगवा रही है ना दीदी। अलबत्त आप लोग बेशरम आदमी हो भाई, अलबत्त बेशरम हो। अरे किसी का भी परिवार में ऐसा होता है, पूरा एकदम दुख छा जाता है, मातम ही बोलूँगी एक तरह का, वही पूरा माहौल हो जाता है, निवाला नहीं जाता है। लेकिन आप लोग तो भाई, दीदी जी देखिए वेज बिरयानी मंगाई है, बहुत सारे क्या क्या है, बहुत कुछ। तो मैं इतना टेंशन में थी कि समझ ही नहीं आ रहा है। बर्गर मंगा के खा रही हैं, पिज्ज़ा मंगा के खा रही हैं, पार्टी कर रही हैं, कितनी खुश है भाई, क्योंकि बच्चों का प्यार बढ़ जाता है ना दीदी। अब तो ये इल्ज़ाम आपको सहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी यहाँ पे हो, आप बहुत पढ़ाकू हो ना। वो सब हॉस्पिटल वगैरह, जब रंजना का तबीयत खराब था तो आप लेके नहीं जा सकती थी कि आप तो इधर इस घर में उस घर में घूमने यहाँ पे आई हो। एक दिन भी कभी इनको दिखा गया कि किचन में जाके कुछ बना दे? नहीं। लेकिन माता श्री ने दूसरे बेटी पे उंगली उठा दी कि ससुराल में जाके नहीं रहती है, और अपनी बेटी जा रही है तो अभी से नहीं, अभी माँ जिंदा है, तो वो भी माँ जिंदा ही है तभी रखी हुई हैं। हद भाई, ये लोग हैं। रो रही हैं फिर भी। चाची क्या बोल रही हैं? बुखार लगा था। ये कौन सा रूप है आपका चाची? अगर बेटा नहीं आके बोलता तो किसी को सच में पता नहीं चलता, और आगे चल के सब लोग बेटा को ही झुठलाते और बोलते कि कहाँ बच्चा चला गया, कहाँ बच्चा चला गया, कौन सा बच्चा है कि अभी तक नहीं आया, इतना महीना हो गया, इतना हो गया। आपको तो पूरा सांप सूंघ गया था, और सूंघेगा क्यों नहीं? अरे वीडियो छापना है ना, धमकी देना है ना रिएक्शन चैनल को जा के कि चंद व्यूज के लिए आप लोग गिर जाते हो। माता रानी देख रही है, खाली बद्दुआ, जो देखो इनका मन में बद्दुआ और कुछ नहीं। अपना फैमिली में क्या हो रहा है वो सब नहीं देख रही हैं। फिर बोलती हैं कि मेरा ये सब बन के दिखाओ, मैं तो यही दिखाती हूँ, देखो मैं कितना ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। अब क्या क्या कर रही हैं कि चाचा जी कपड़ा धो रहे हैं, अब उसको धोना ही ना बोलेंगे, धुलवा के लाना मतलब धोना। कपड़ा फोल्डिंग कर करके रख रहे हैं, क्योंकि आप कमा रही हो ना अभी। तो कैमरा के आगे का सीन ये है, कैमरा के पीछे का सीन कुछ अलग होगा, तभी तो वो कर रहे हैं डर से। एक डर भी हो जाता है ना। वैसे बड़ा बेटा पहले का बोल चुका है चाची कि मेरे माँ के घर में कौन सा औधा है और पापा का कौन सा औधा है, सब कुछ बता चुका है। अरे सबसे ज़्यादा तो मुझे ये पढ़ाकू दीदी पे गुस्सा आया कि ये कैसे कर सकती हैं, इनको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होना चाहिए। बुआ बनने का सुख भाई छिन गया, बुआ बनने का कितनी खुशी मिलती है। बुआ जी बच्चे बोले तो अपने भाई के बच्चे, और नेग मिलता है। लेकिन नहीं, ये तो मम्मी की रिंग पे देखो, पहले ही मम्मी की रिंग हड़प के बैठ गई हैं। मम्मी की रिंग है, कुछ देर के लिए, अरे मम्मी का पूरा आप ही का है, आप वही तो चाहती हो, इसीलिए तो एकदम चौड़ में आ गई हो कि मैं सपोर्ट करूंगी अपने घर में, मेरे घर में कोई एकदम आंख उठा के नहीं देख सकता है, मैं पूरा लाइन बाय लाइन एक एक मारूंगी यहाँ से, और जो जो चीज़ है वो मैं बांटूंगी भी, क्योंकि भाई मनी पावर, जिधर वजन उधर भजन, वही चल रहा है। थोड़ा भी आपको शर्म नहीं आई कि अरे कुछ तो मैं करूं, चुप रहूं जब नहीं किसी के दुख में शामिल हो सकती हूं, तो अपनी खुशियां इतना क्यों चुप रह जाती, किसी को क्या पता चलता। लेकिन अपना तो करवाने के लिए उस समय जब इनका गाइस वो हो रहा था ना, बेबी शावर बोलते हैं ना, गोद भराई, तब तो बड़े भाई को बड़ा कोस रही थी। अरे तीनों ये माँ बेटा अरे बहन मिलके ऐसा रील बना है, अरे भाई कितना हेल्प किया है। वो भाई को ये दर्द समझ नहीं आ रहा होगा, हर इनका दुख पे वो खड़ा है। इतना सब बीच में इन लोगों का घर में कंट्रोवर्सी हुआ था बहन भाई में। ये छोटा वाला जो आवेश में आके कुछ भी अंटसंट ये भी बोल देता है, क्या ही बताएं अब। लेकिन इनके लिए खड़ा रहता है, इनके लिए पूरे फैमिली के लिए खड़ा रहता है। उधर महान महिला अलग ही लपेट रही हैं, कितनी खुश हैं वो भी, उनका भी चेहरा पे दुख नहीं झलक रहा है। और बड़ी बहू का फर्ज, मैं बड़ी बहू बन गई, मैं और तभी भी रंजना बोल रही है कि दीदी कितनी खुश थी,
देखिए बच्चा के जैसा स्क्रॉल कर रही थी माँ बन के। हम लोग बिहार में बोला जाता है कि अब मैं बड़ी माँ बन गई हूँ, और कितनी अच्छी खुश है। अरे गई थी उसी गाड़ी से रिटर्न आती कि मुझे फर्ज निभाना है, क्योंकि मेरे दुख में सबसे ज़्यादा ये लोग ही खड़े थे। रंजना अपना हर खुशियाँ त्याग के आपके आंसू पोंछने आ गई थी, लेकिन नहीं, आप लोग को तो वो दिखाई नहीं देगा ना, मतलबी कहीं का। सच में गाइस, एक यही लड़की है रंजना जो घर में बहुत डिसेंट और अच्छी है, और इसका साथ गलत हो रहा है। अब तो मैं बोलूँगी जस्टिस फॉर रंजना, और किसी का नहीं, बस उसका साथ जस्टिस होना चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है, पूरी फैमिली मिलके कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो जितना गलत है उस पर ये लोग पूरा एकदम लीपापोती में लग गए हैं, जो सही है उसको गलत ठहराने पे लग गए हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, और ये देखो बहन जी को क्या सेलिब्रेशन चल रहा है, गुड न्यूज़ कौन सा देने वाली है। तो ठीक है गाइस, बहुत गुस्सा लग रहा है मेरे में, कमेंट्स आ रहे वही देख देख के फिर मैं बोली कि दीदी जी को तो आज क्लास लगना ज़रूरी है। बहुत हो गया, मैं गलत और सही देख के बोलती हूँ। तो दीदी जी लिटरली हौच पौच, और बिकॉज से ना थोड़ा आगे निकल कर थोड़ा ध्यान भी दिया करो। ऐसा नहीं होता है, आपके खुद के दोनों भाई हैं, एक के लिए इतना प्यार और एक के लिए इतना प्यार, सब दिख रहा है ना, दोहरापन चरित्र। ठीक है गाइस, बाय।